है सत्संग में, बिन सत्संग विवेक न हुई। तो सत्संग मिला, विवेक हमारा जागृत हो रहा है, नाम जप करें तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमारा मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन है। परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों को हम सुख भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो अभी दुख है, दुख है, हमें पाई वर्ष दुख नहीं है, पाई भर दुख नहीं है, एकदम मस्त एकदम। क्योंकि हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे प्राणनाथ प्रभु, उनका स्मरण, उनसे चित्त का जुड़ना, तो ये नाशवान शरीर का जो दुख सुख मान अपमान है ये व्याप्ता नहीं है। अगर चित्त भगवान में नहीं है तो लाख उपाय कर लो, लाख रुपया जमा कर लो, लाखों उन्नति की सब डिग्रियां ले लो, कुछ शांति नहीं मिलने वाली। कामना, जब तक कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान का भजन नहीं करता तब स्वप्न में भी मन विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आनंद की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति एकमात्र भगवान के नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, गुणों का चिंतन, या समस्त चिंतनों को त्याग करके स्वरूप स्थिति, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये स्थापित किए भगवान ने आनंद के लिए। तो हम ऐसा जो बदल नहीं सकते तो उसको हम विचार के द्वारा मंगल में बना सकते हैं। भारी से भारी दुख परिस्थिति भी हमें सच्चिदानंद भगवान के सुख से अलग नहीं कर सकती। अगर सच्चिदानंद सुख नहीं मिला तो ये पार्थिव सुख हमें संतोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप चैतन्य घन अविनाशी को ये प्राकृतिक विनाशी सुखों से कभी तृप्ति न हुई है, न होगी। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का चरित्र पढ़कर देख लीजिए। यहाँ की परिस्थितियां दो कर्मों से बनती हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे कोई नहीं चाहता मुझे दुख आवे, जबरदस्ती दुख आ जाता है, ऐसे ना चाहो तो सुख आ जाएगा जो आपके कर्म के अधीन। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है, भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, वो हमारा स्वरूप है। विचार से जितना उत्तम स्वीकृति, उत्तम विचार, वो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, नाना प्रकार की जो भागवतिक सेवाएं, उनके द्वारा पवित्र अंतःकरण से तो हमारा विचार जो है वो परमानंदमय हो जाता है। विचार ही दुख सुख को देने वाले हैं, क्रियाओं में दुख सुख नहीं है। अब जैसे हमारा कोई अपमान कर रहा है या हमारे सामने कोई विपत्ति आई है तो हम कोई पशु थोड़ी मनुष्य है। हम विचार के द्वारा वो संघर्ष करें, हम विचार के द्वारा उसको जीते कि हमारे किसी कर्म का फल आया है, हम थोड़ा शांत रहते हैं। जैसे रात अपने समय से व्यतीत होती है, दिन आ जाता है, ऐसे अपने समय से भोग कराकर विपत्ति भी चली जाएगी। जैसे सुख संपत्ति आती है ऐसे विपत्ति आती है। हमारा मनुष्य जीवन दोनों को सहने के लिए, पर सहन करने की सामर्थ्य है अध्यात्मवान को, जो परमार्थ पे चल रहा है। अगर परमार्थ नहीं तो टूट जाएगा। इसलिए प्रभु का चिंतन तो तब बने ना जब सबकी ममता, भाई ये बटोरना बड़ा कठिन है प्रभु। ये अहमता और ममता ही इस जगत में फैल गई, यही हमारे बंधन का कारण बन गई। यद्यपि मैं मुक्त हूं, ना मुझे कभी कोई बांध पाया है, ना मैं बंधा हूं, ना कभी बन सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं बन गया। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। देखो भाई, शरीर राग और संबंधी राग ये इतना दृढ़ सत्य प्रतीत हो रहा है। भगवान अपने प्राण प्यारे नहीं लगते, भगवान से प्रेम करने का मन नहीं होता। इसीलिए हमारे चिंतन हम लगाना चाहते हैं प्रभु में, तो भाग रहा है वहीं जहां जहां हमारा संबंध है। संबंध दो प्रकार का होता है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। या तो किसी द्वेष का चिंतन होगा या किसी राग का, और उसमें वस्तु व्यक्ति स्थान होगा। अब हमारा प्रभु से कोई संबंध जो है उसका हमारे अंदर अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो इसलिए प्रभु का चिंतन कठिन लग रहा है। संसार का चिंतन बहुत जोर का हो रहा है, बिना प्रयास के नहीं हो रहा है। शरीर का, संसार का, भोगों का, उसके लिए कोई चिंतन करना पड़ता है। भगवान शिव कह रहे जगे हुए पुरुष को स्वप्न झूठा लगता है। अभी अपने लोग मोह निद्रा में सो रहे, इसलिए पति पत्नी पुत्र परिवार रिश्ता नाता बैंक बैलेंस मान प्रतिष्ठा ये सब स्वाप्निक है। अभी शरीर छूटे कुछ नहीं आपका, तो जागना पड़ेगा भाई। सबकी ममता हटाकर भगवान के चरणों में रखनी पड़ेगी। उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, नाम जप करो, और जो कुछ कमाई कर रहे हो
उससे थोड़ा निकाल करके पशु पक्षी गौ संत महात्मा किसी की सेवा में लगा दो, उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। क्योंकि शरीर से अपराध बनते हैं, वाणी से अपराध बनते हैं, मन से अपराध बनते हैं। हमें तीनों को पवित्र करना है। भगवान परम पवित्र है, निर्मलता ही भगवान की प्राप्ति का उपाय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये मल वासना कामना जितनी है ना, ये सब नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से और परोपकार से। अगर हमारे अंदर परोपकार भाव जाए, अभी दैवत्व आ जाए, दैवी संपदा जागृत हो जाए, ये तो नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो मन हमारा धीरे धीरे भगवान में लगने लगे। मन लगने लगा तो जीत गए। मन ही का तो सारा खेल है। मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि में निवेश है, भगवान कह रहे तो मेरे में ही निवास करेगा। तो इसलिए नाम जप करो। जीवन हो गया देह से प्यार करते हुए, अब कैसे देह से छूटेंगे, है ने? तो क्या करे, देह सहित भगवान को अर्पित हो जाए। तनुआंग मनोभिरमले सोहम त्वयिवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, हे नाथ आपका बनाया हुआ है। आपका तो बनाया हुआ है नहीं, मानती है ना? आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान की बनाई हुई ना। और पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अभी तक तो इससे राग हटाने का अभ्यास किया नहीं, तो अब बड़ा मुश्किल है। अब वो तो काम हो नहीं सकता। जैसे जिंदगी में बंदूक नहीं चलाई और बुढ़ापे में सोचो कि आप बिल्कुल ठीक निशाना लगाओ तो हाथ कांप जाएंगे। अगर जिंदगी में राइफल बंदूकें चलाई तो बुढ़ापे में भी चला लोगे। अगर जिंदगी में माला नहीं चलाई तो बुढ़ापे में माला में मन नहीं लगेगा, माला हाथ में होगा और मन प्रपंच में होगा। आप देख लेना, अभ्यास बहुत काम करता है। तो जिंदगी में शरीर राग हटाने का अभ्यास किया नहीं तो अब कैसे हटेगा? अब क्या करें? हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, हम शरीर सहित भगवान को अर्पित होते हैं। हे नाथ, ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये बुद्धि सब आपके चरणों में अर्पित है, और नाम जप करते हैं। वही काम हो जाएगा जो देह राग हटने से होता है, वही देह समर्पण से हो जाएगा। एक ज्ञान के द्वारा शरीर राग का त्याग किया जाता है और एक राग युक्त भगवान के चरणों में समर्पित हो जाया जाता है। अभी भगवान नंबर 1 पे नहीं है, क्योंकि जैसे हमको रुपया मिला और भगवान को भूल गए तो भगवान छोटे हो गए, रुपया बड़ा हो गया। कोई व्यक्ति मिला और उसकी वार्ता में हम भगवान को भूल गए तो व्यक्ति बड़ा हो गया, भगवान छोटे हो गए। कोई भोग मिला, किसी भी तरह का सुख भोगने लगे और भगवान का स्मरण छूट गया तो इसका मतलब है वो भोग बड़ा हुआ, भगवान छोटे हो गए। जब भगवान नंबर 1 पे आवे, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का स्मरण न छूटे आधे पल के लिए, तब आए नंबर 1 पे भगवान। बड़े ऊपर बहुत कुछ है अभी, भोग सामग्री, सुख सुविधा, मान अपमान। अपमान हो जाए तो भगवान को भूल गए, मान हो जाए तो भगवान को भूल गए। बहुत सी अभी समस्याएं हैं। तो हम ऐसा पहले अभ्यास करें, सत्संग सुनकर पहले दिमाग में तो बैठा ले कि भगवान हमारे सर्वप्रथम आशा है, सबसे बड़ी कामना है कि हम भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। फिर हमारा अभ्यास इस पे लागू हो कि हर श्वास हम अधिक से अधिक नाम जप करें। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम श्वास दो विलक चलत है, इनको भेद न मुको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब जाकर निरंतर चलता है, नाम निरंतर चलता है। तो पहले हम जबान के द्वारा अभ्यास बनावे कि नाम चले। साधक को नाम जपना होता है, सिद्ध का स्वाभाविक होता है, तो साधक को तो जपना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको अभ्यास में लाना है। तो हम बार बार जो नाम गुरुदेव ने दिया या जो नाम प्रिय है, बार बार 3 प्रकार से जप होता है। पहले तो वाचिक, जैसे हम राधा 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 एकांत है या समाज में या चल रहे, फिर राधा 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 धीरे धीरे हम गुनगुना रहे हैं, इसे वाचिक जप कहते हैं। फिर एक होता उपांश जप, ऐसे ओठ हिल रहे, कुछ कह रहा है और क्या कह रहा है ये पता नहीं। और एक होता मानसिक जप कि आंखों के सामने राधा लिखा हुआ है, अंदर से बोल रहे हैं राधा और कान से सुन रहे हैं राधा। ये बहुत उत्तम, बहुत अभ्यासी साधक का होता है। अब जब ऐसा जप होगा तो हृदय की जितनी वासनाएं वो सब जल्दी जल्दी नष्ट होती, मानसिक जप से निर्मल हृदय होता है। फिर जो आनंद की अनुभूति होती, एक बार नाम जप में आनंद की अनुभूति हुई
तो फिर छोड़ेगा नहीं। मन फिर जैसे मधुमक्खी जो है ना शहद में आनंद लेती, ऐसे ही जन्म जन्मांतर का भटका मन एकदम नाम में आनंदित हो गया। अब वो हटेगा नहीं, हटाए भी नहीं हटेगा, ऐसा नाम में फंस जाएगा मन, तब वो निरंतर नाम जप होता है। सर्वोपम सुख भगवत सुख, सर्वोपम भगवान हमारे लिए, सब गौड़ मुख्य भगवान। जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, लोभी रुपये का करता है, ऐसे भक्त भगवान का चिंतन करता है। अभी हमारी भक्ति उस कोटि की नहीं है, तो हमको लड़ना पड़ेगा, हमें जबान से बार बार नाम जप करना पड़ेगा, और मन में आई हुई बातें, मन जो भाग रहा है उसको हटाना पड़ेगा हमें बार बार अभ्यास। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा, चित्त कहीं जाए ना, तो फिर भजन में, और भजन जब एक बार चल पड़ा तो अपराध हो जाए तो रुक सकता है, नहीं तो फिर बराबर चलता रहता है, क्योंकि फिर वो जीव छोड़ नहीं सकता। जैसे मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, ऐसे वो भजन के बिना रह नहीं सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, जहां भगवान का विस्मरण का भाव हुआ वो व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली जल से अलग करो तो तड़पने लगती, उसका निरंतर भजन होता है। अभी तो घंटा 2 घंटा भगवान को भूलकर चैन से रह सकते हो, आपको कहां कष्ट होगा ऐसा कि आप रोने लगो, विलाप करने लगो, धिक्कारने लगो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन होगा कि भगवान का विस्मरण कर दिया, हाय अंदर आया है मच जाए। अभी ऐसा जैसे थोड़ा भी घाटा व्यापार में हो जाए तो असहनीय हो जाता है, लेकिन भजन अगर घंटों भूल गए तो असहनीय नहीं होगा। जब भजन ऐसे हो जाए कि थोड़ा भी भजन का घाटा बर्दाश्त नहीं, थोड़ा भी भजन, तब वो निरंतर भजन चलता है। सत्संग सुनते रहो और भगवान का आश्रय लेकर नाम जप बढ़ाने का प्रयास करते रहो, कोई गंदे आचरण न होने पावे, तो फिर धीरे धीरे नाम अपने हृदय में अधिकार कर लेता है, वो चलने लगता है। और जहां चलना शुरू हुआ बड़ा आनंद शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमें लड़ना पड़ रहा है तब तक बहुत कठिनता है नाम चलाना। आप देख लो सब लोग, और जब नाम चलने लगता है तब आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें लगता है भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा।